नमस्कार। शक्ति विदिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले शॉर्ट्स देखे हैं तो आपने देखा है कि मैं बात कर रही हूँ एक लाइफ रीसेट प्रोग्राम के बारे में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइफ को रीसेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सेल्फ वर्थ को समझना, ये समझना कि मैं वैल्यूबल हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने आप को सबसे पीछे रखिए और बाकियों को आगे रखिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान नहीं करते हैं हम कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आप अपनी गलतियां नहीं हैं। यू आर नॉट योर मिस्टेक्स। अगर आप गलती करते हो तो वो गलती आपको डिफाइन नहीं करती है, बल्कि गलतियों से तो हम सीखते हैं, गलतियों से तो हमारी ग्रोथ होती है। सो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि यू आर नॉट योर मिस्टेक्स। सेकंड है कि सेल्फ वर्थ जो है वो इनहेरेंट है, वो हमारे अंदर है। हम ऑलरेडी वर्दी हैं, हम में कुछ ना कुछ अच्छा है। हमको किसी का इंतज़ार नहीं करना है हमको बताने के लिए कि आपकी वर्थ क्या है। हमारी वर्थ है, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो वो सब हमारी वर्थ है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर का ध्यान रख रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं। बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं। अगर स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देम एज इनहेरेंटली यू। आप हो सकता है बहुत अच्छी कोई डिशेस बनाती हूँ, आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ, आप बहुत अच्छे से कपड़े आयरन करते होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सेल्फ वर्थ आपके अंदर है, किसी को आपको प्रूव नहीं करना है आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। थर्डली, कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ सेल्फ वर्थ। कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करते रहिए। कभी भी ये मत सोचते रहिए कि अरे वो तो ये कर लेता है, मैं ये नहीं कर पाती, फलां तो ये कर लेता है, मैं ये नहीं कर पाती। नहीं, आप बहुत कुछ कर पाते हो जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। आपका जो रास्ता है वो आपका है, वो किसी और का नहीं है। इसलिए आपका थर्ड है कि कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ सेल्फ वर्थ, इसलिए कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। फोर्थली, जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो बहुत कुछ सेल्फ टॉक से होती है। आप अपने आप को क्या कह रहे हो? कई बार आप कह रहे हो अरे मैं तो बेकार हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, आपको अपने आप को अप्रिसिएट करना है और हमेशा अपने को पॉजिटिव बातें करनी है। सुबह उठ के आप चाहे 2 एफर्मेशंस बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर मेकिंग मी द बेस्ट, आई कैन कुक फूड फॉर माई फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हो, आई कैन स्टेटमेंट्स, तो वो आपका सेल्फ वर्थ आपका डिफाइन करेंगी। और दूसरा है सेट बाउंड्रीज एज अ साइन ऑफ सेल्फ वर्थ। हमेशा आप गिल्टी मत रहिए। हमको लगता है हमें हर चीज़ परफेक्टली करनी चाहिए, नहीं, हमें हर चीज़ एक्सीलेंटली करनी चाहिए, बट कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा से रहता है। तो इसलिए अपनी बाउंड्रीज सेट करिए कि हम कैसे कोई काम करेंगे, हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर कुछ कमी रह भी जाती है तो दैट्स ओके। उसको उसके लिए अपने आप को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। सो इट डजंट मीन, जैसे मैंने पहले कहा है, कि आप फ्लॉलेस हो, आप में कोई गलतियां ही ना हो। इट मीन्स शोइंग अप कंसिस्टेंटली एज समवन हु नोज दे डिज़र्व बेटर। तो आपको कंसिस्टेंटली शो अप करना है कि आपको कुछ, आपके लिए कुछ बेहतर बना है। आप इस दुनिया में आए हो तो यू डिज़र्व द बेस्ट। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये सब सेलिब्रेट करना है। और
सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी छोटी आपने कोई काम किया है, बहुत अच्छा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगा है, आपने डिनर बनाया है, लोगों ने आके कहा अरे वाओ द डिनर वाज रियली गुड, और तो सेलिब्रेट इट, फील हैप्पी अबाउट इट, अपने बैग को पैक करो, अरे वाह मैंने ये कर दिया, है ना। अगर आपने कोई कुछ बुना है, कोई आपने कुछ राइट किया है, आपने बच्चे की हेल्प की है, वो बोले या ना बोले, आप अपने आप को बोलो कि, और बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए हैं, बच्चा का ग्रेड अच्छा आ गया, तो अपने आप को थपथपाओ कि वाओ आई डिड दिस वेल, राइट। तो सेलिब्रेट करो अपनी छोटी छोटी जीत को। forgive yourself to reclaim birth, your worth. सो इसमें क्या है कि forgiveness is very powerful. तो when you let go of self judgment you create space to renewal. तो जब आप अपने आप को जज करना बंद कर दे, तो हम कहते हैं ना लोगों को नहीं जज करो, हाँ लोगों को नहीं जज करो पर अपने आप को भी ना हमेशा जज करते रहो। तो इसलिए आप अपने आप को फॉरगिव करो कि कोई बात नहीं यार, हो गई मेरे से गलती, आगे नहीं होएगी, है ना। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। act like you matter because you do. Every decision that you take, everything that you do, say I matter because you do. हम हमेशा लोगों का पसंद का खाना बनाते हैं, एक दिन अपनी पसंद का खाना बनाइए ना, बिकॉज आई मैटर, राइट। हम कोई भी चीज़ें हम दूसरों के हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से करना शुरू करिए, बिकॉज यू मैटर। अगर आपका मन है कि मैंने वॉक के लिए जाना है तो जाइए, 5 मिनट निकाल लीजिए, 10 मिनट निकाल लीजिए कि आई मैटर, राइट। सो ये सब आप सोचेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ सोचेंगे, तो देखना आपकी लाइफ कैसे रीसेट हो जाती है, आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है। मुझे बहुत लोग आके कहते हैं सुधा मैम अरे आपने क्या बताया था, इतना बढ़िया हमारी लाइफ होगी, हम इतना एंजॉय करते हैं। एक बारी मेरी एक कॉलीग टीचर थी, वो उसने आके मुझे कहा कि मैम आपने बताया था ना कि इन्जॉय करो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अगर आप सुबह काम कर रहे हो किचन में तो आपको कोई गाना अच्छा लगता है तो गाओ, नहीं अच्छी आवाज़ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है ना तो आप गाइए। तो कहती उस दिन से मुझे सुबह का रिचुअल इतना पसंद आता है, मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है हाय अभी मैंने स्कूल जाना है, अभी मैं खाना बना रही हूँ। कहती अब मैं गाना गाती रहती हूँ साथ में, तो मैं इतना इंजॉय करती हूँ अपने आप को कि मुझे महसूस ही नहीं होता मैं काम कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे एनर्जी मिल जाती है टू डू बेटर एट माई वर्क, राइट। सो ये करिए और मुझे प्लीज़ बताइए कि कितने लोगों ने ये सब कुछ ट्राई किया, and did you succeed when you did this, and how much you enjoyed doing it and how it helped your life. Remember that if you will do it, एक हफ्ता भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर लेंगे ये वाली चीज़ें, तो आप देखेंगे कितना आपकी लाइफ में फ़र्क आ रहा है, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड वॉचिंग राइट टिल द एंड। थैंक्स अ लॉट।